हेलो दोस्तों। तो ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक ऑफ़र है जो आपके लिए है 25 जुलाई तक। तो अगर 25 जुलाई तक अगर आप एक जो नया बैच बन रहा है क्लास 9 और क्लास 10 का, खासकर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर के लिए अगर आप उसमें ज्वाइन होते हो तो आपका जो एक तरीके से जो फीस है वो आधी लगभग हो जाएगी। अगर आपको ये ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो पूरा वीडियो है, उसमें आप पूरा डिटेल जाकर वहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो प्लीज़, अगर आपका नया सिलेबस आपने स्टार्ट किया और अभी तक आपने कुछ बेसिक चीज़ें ही स्टार्ट की हैं तो आप प्लीज़ इस क्लास को ज्वाइन करें और देखें कि क्या क्या एक्सपीरियंस आप गेन कर पाते हैं। बहुत अच्छा तरीके से आप कर पाओगे और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप सब कुछ सही तरीके से फॉलो करोगे तो आपको जो नंबर्स हैं वो 90 प्लस हो जाएंगे। मैं ये तब कह रहा हूँ जब आप सभी बातें फॉलो करोगे। ज़रूर जाके वो वीडियो देखें। अब हम बात करेंगे इस वीडियो की। इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे क्लास 9 के इंग्लिश सब्जेक्ट के बीहाइव सेक्शन का लेसन 2 का स्टोरी 1 पार्ट 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक। अगर आप चाहते हो कि इसका फर्स्ट पार्ट या इससे पहले की स्टोरीज अगर आप देखना चाहते हो, मतलब लेसन नंबर 1, तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वो सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ड मीनिंग की, फिर बात करेंगे हिंदी अनुवाद की जो आपको वीडियो की डिटेल में वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्ड मीनिंग की। पहला जो वर्ड है गिव अप। गिव अप मतलब होता है त्यागना, किसी चीज़ को छोड़ देना, है ना। डिटरमाइंड मतलब निश्चित किया है, तो बोलते मैंने निश्चित किया कि मैंने ये काम करूँगा, तो उसको बोलते हैं डिटरमाइंड। लीड मतलब किसी को आगे ले जाना। परस्यू मतलब जारी रखना, बोलते हैं ना आई परस्यू माई ड्रीम, मैं अपने ड्रीम को आगे ले जा रहा हूँ या मैं जारी रख रहा हूँ। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब रुचि, बोलते हैं ना मुझे खेलने में रुचि है, मुझे पढ़ने में रुचि है, तो उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। नोटिस मतलब ध्यान दिया। फिर इसको बोलते हैं जाइलोफोम, इसका नाम ही है जाइलोफोम, इसको जाइलोफोम ही बोलते हैं। फिर डिसाइडेड मतलब निश्चय किया, क्या होता है निश्चय किया। फिर इसके बाद जो वर्ड है वो है डिस्करेज्ड, इसका मतलब होता है हतोत्साह, मतलब कि उत्साह का उल्टा। फिर लिखा है परक्यूशनिस्ट, इसको बोलते हैं परक्यूशनिस्ट मतलब ताल वादक, मतलब जो ताल बजाता है। फिर स्पॉटेड मतलब देखा। पोटेंशियल मतलब संभावना, किसी चीज़ की संभावना होना मतलब उसकी पोटेंशियल शक्ति एक तरीके से। बिगिन मतलब शुरू कर दिया या प्रारंभ कर दिया, ठीक। ट्यूनिंग मतलब स्वर, जो हम ट्यून करते हैं, जो हम लय बनाते हैं उसको बोलते हैं। नोट्स मतलब लेख, जो नॉर्मली हम लेख बनाते हैं, लेख लिखते हैं, वो इसको नोट्स कहते हैं। लिसन मतलब सुनना, ये तो आपको पता ही है, हम सुनते हैं कोई भी चीज़ ध्यान से, उसको बोलते हैं लिसन। फिर इसके बाद जो वर्ड है वो है थ्रू। थ्रू मतलब होता है से, किसी के द्वारा या से, दोनों हो सकता है। सेंस मतलब समझ, बोलते हैं तुम्हारे पास समझ नहीं है क्या, डू डू नो हैव सेंस या डोंट हैव सेंस, ऐसे बोलते हैं लोग। सडनली मतलब अचानक। रियलाइज मतलब महसूस किया, इसको बोलते हैं वेस्ट अप। वेस्ट अप मतलब होता है कटी भाग, यानी कि वो जो कमर होती है कमर के ऊपर। फिर होता है लिखा है लोअर मतलब नीचे। फिर वेस्ट डाउन मतलब कटी भाग के नीचे, अर्थात आपके कमर के नीचे। फिर रिपीटेड मतलब दोहराया गया, कोई चीज़ है वो जो दोहराया गया, इसे बोलते हैं ना कि रिपीट करो, जो लेसन दिया था उसको रिपीट करो मतलब फिर से उसको दोहराओ, तो उसको बोलते हैं रिपीटेड मतलब दोहराया गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब होता है अभ्यास, हम अभ्यास करते हैं ना, मैथ में एक्सरसाइज 1.1 1.2 ऐसे होता है। डिस्कवर मतलब पता लगाया या खोज किया, दोनों हो सकता है। सर्टेन मतलब निश्चित। सर्टेन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अब निश्चित हो हाँ मुझे ये करना ही करना है, तो निश्चित। डिफरेंट मतलब से अलग, किस चीज़ से अलग तो होता है, तो हम बोलते हैं ना ये उससे डिफरेंट है, मतलब उससे अलग है। फिर लर्नड मतलब सीखा, कोई चीज़ अगर आप सीख लेते हो तो उसको हम लर्न का सेकेंड फॉर्म है लर्नड। फिर लिखा है वाइब्रेशन मतलब कंपन, जो कंपन होता है उसको हम क्या बोलते हैं वाइब्रेशन। शीर मतलब पक्का, एकदम कंफर्म पक्का। फिर लिखा है डिटर्मिनेशन मतलब इरादा, हमारा जो इरादा होता है, जो इच्छा होता है उसको हम क्या बोलते हैं डिटर्मिनेशन, पक्का वाला। नेवर मतलब कभी नहीं। लुक्ड बैक मतलब पीछे देखा, है ना। लुक मतलब देखा और बैक मतलब पीछे। ऑनवर्ड्स मतलब आगे, अब बैकवर्ड मतलब पीछे होगा। बैकवर्ड्स में लिखा नहीं है, मैं बैकवर्ड अपने से बता रहा हूँ। टूवर्ड मतलब यात्रा किया, टूर मतलब यात्रा, और ईडी लग गया मतलब यात्रा किया। ऑर्केस्ट्रा, ये तो आपको पता है, ऑर्केस्ट्रा का ऑर्केस्ट्रा ही कहते हैं जो शादियों में होता है वो। डिसाइडेड मतलब निश्चित किया, कोई चीज़ अगर आप निश्चित कर लेते हो मुझे ये करना है वो करना है, तो वो डिसाइड हो गया।
ऑडिशन मतलब सिंपल ऑडिशन दिया, यानी एक तरीके से अपनी प्रदर्शनी दी बोल सकते हैं। हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा, एक होता है ऊंचा, फिर होता है उससे ऊंचा, फिर सबसे ऊंचा। तो हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा। फिर ग्रेजुअली, ग्रेजुअली इसको ग्रेजुअली बोलते हैं मतलब धीरे धीरे, ठीक। डी को हम जी बोलते हैं। मूड मतलब खिसका हुआ या कहीं से हिल जाना, मतलब हट जाना। सोलो मतलब अकेले, सोलो परफॉर्मेंस लोग देते हैं ना, सोलो परफॉर्मेंस मतलब अकेले प्रदर्शन देना। कैप्चर्ड, कैप्चर्ड मतलब होता है कब्जा किया। फिर लिखा है एक्सेप्ट मतलब स्वीकारना या स्वीकार करना, दोनों होता है। एनी हिंट मतलब कोई संकेत, ठीक। एनी हिंट मतलब क्या होता है, कोई संकेत। हीरोइक मतलब होता है नायकत्व, नायक मतलब हीरो के रूप में, पता ना क्या एकदम हीरो जैसी एंट्री थी, तो वही नायक जैसा, यानी कि हीरो जैसा एंट्री, समझ में आया। फिर लिखा है इफ़ मतलब यदि, जब हम कोई कंडीशन लगाते हैं, कोई शर्त लगाते हैं किसी को, अगर ये करोगे तो ये करना होगा, तो हम इफ़ का यूज़ करते हैं। गोइंग मतलब कहीं पे जा रहे थे। गेट मतलब पाना, कोई चीज़ को पा जाना। देयर मतलब वहाँ। गॉट मतलब पाया। सॉट आफ्टर मतलब मांग में, सॉट आफ्टर अभी दिखाएंगे। यहाँ पर जो यूज़ इसका है वो मांग में, इसका अर्थ आ रहा है मांग में। फिर लिखा है मल्टी परक्यूजनिस्ट, ठीक है। वांछित ताल वादक मतलब जो ढेर अलग अलग तरीके के ताल को बजा सकता है, उसको बोलते हैं मल्टी परक्यूजनिस्ट, है ना। थोड़ा टफ है बोलना, लेकिन कोशिश करेंगे तो बोल लूँगी। मास्टरी मतलब किसी चीज़ की श्रेष्ठता होना, बोलते हैं ना अरे इसको तो इस फील्ड में मास्टरी है, इसको तो बॉलिंग करने में मास्टरी है, तो वही मास्टरी मतलब श्रेष्ठता, कि वो चीज़ बहुत अच्छे से कर सकता है। हेक्टिक मतलब व्यस्त। इंट्रीग्यूइंग इसको बोलते हैं, इंट्रीग्यूइंग मतलब पेचीदा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला है, बहुत ज़्यादा पेचीदा है। एफर्टलेसली मतलब अनायास, अपने आप, जो चीज़ अपने आप होती है उसको बोलते हैं एफर्टलेसली। फिर डिस्कशन बातचीत जो हम करते हैं आपस में हमेशा। बशी मतलब घना, इसे बोलते हैं बशी मतलब जो बुशी बहुत लोग बोलते हैं इसको, तो बुशी बोल सकते हैं, बुशी मतलब घना। फिर स्पेशली मतलब खास तौर पे। फ्लॉलेसली मतलब दोष रहित, मतलब जिसमें दोष ना हो। तो ये सब वर्ड है, ये अभी हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन में हिंदी के साथ। तो अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लीजिए, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे थर्ड पैराग्राफ से, ठीक है। उससे पहले जो स्टोरी थोड़ी सी मैं बता दूं, स्टोरी ये है कि एल्विन है वो इस मतलब स्टोरी की मेन लीड है। और इसमें एल्विन जो है वो 12 साल की हो जाती है, तो वो बहरी हो जाती है, मतलब धीरे धीरे जब वो बड़ी हो रही होती है तो 12 साल तक वो बहरी हो जाती है। तो जब उसे पता चलता है तो कुछ रिएक्शन आता है, वो हम पिछले पार्ट में देख चुके थे, अब हम उसके आगे का देख रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट। लिखा है बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, मतलब जब ये सब सुना, उसने पता चला उसको कि भाई कि वो बहरी हो गई है, तो उसके बाद वो उसने गिव अप नहीं किया, वो उसने त्यागा नहीं। बहुत लोग क्या होता है गिव अप कर देते हैं, जो उनके सपने होते हैं उनको पूरा नहीं करते हैं, सोचते हैं भाई ये कैसे पूरा हो जाएगा, लेकिन वो अब गिव अप नहीं करती, वो त्यागती नहीं अपने ड्रीम को, अपने सपनों को। शी वॉज डिटरमाइंड वो निश्चित थी। टू लीड मतलब आगे ले जाना, तो अपने जीवन को, एक सामान्य जीवन को आगे ले जाने के लिए वो निश्चित थी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और अपना इंटरेस्ट म्यूज़िक में, अपना इंटरेस्ट किसमें, म्यूज़िक में देने के लिए वो जो उसका इंटरेस्ट था म्यूज़िक में, संगीत में, उसको देने के लिए उसने डिटर्मिनेशन यानी निश्चित कर लिया था कि भाई हाँ मैं अपना जीवन संगीत को दूंगी और सामान्य जीवन जीऊँगी। देखिए पहले बता दो, पहले हम ये जो पैराग्राफ मैंने हाईलाइट किया है येलो कलर से, पहले मैं उसको इंग्लिश से हिंदी समझाने की कोशिश करूँगा, फिर डायरेक्ट हम हिंदी वाले पोर्शन पे चलेंगे इस पैराग्राफ के, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा। सेकेंड जो लाइन लिखा है वो लिखा वन डे एक दिन, शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। जाइलोफोन एक इंस्ट्रूमेंट है, एक गाना बजा सॉरी एक म्यूज़िक बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपको जानना है कि वो कैसा होता है तो आप गूगल करिए, आपको पता चल जाएगा। एक दिन शी नोटिस उसने ध्यान दिया, किसने, एवलिन ने ध्यान दिया। अ गर्ल मतलब दूसरी जो लड़की है, वो कोई दूसरी लड़की जो जाइलोफोन बजा रही थी। प्ले मतलब बजाना, प्लेइंग मतलब बजाना, बजा रही थी। एंड डिसाइडेड और एवलिन ने निश्चय किया दैट कि शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वह उससे भी बजाना चाहती है। मतलब जैसे वो लड़की बजा रही है तो वो भी निश्चित कर लेती है कि वो भी उसको बजाएगी, उस जाइलोफोन को वो भी बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर,
मतलब जितने उसके स्कूल में टीचर थे सब ने उसको डिस्करेज यानी उसको हतोत्साह। जैसे आप किसी बोलते हैं यार मुझे ही वो करना है, तो कई लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं तुम्हारे पास का नहीं है तुम मत करो। तो इस तरीके से कई जो टीचर्स थे, मैक्सिमम टीचर जो थे उसके, मोस्ट ऑफ लिखा ना, मोस्ट ऑफ टीचर मतलब अधिकतर जो इसके शिक्षक थे उसने डिस्करेज मतलब हतोत्साह किया हर। बट परक्यूशनिस्ट, ध्यान दीजिएगा मैं थोड़ा अटकूंगा, आप भी अटकोगे तो इसको बार बार रिपीट करोगे तो अटकोगे नहीं। परक्यूजनिस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, परक्यूजनिस्ट। तो लिखा है बट परक्यूजनिस्ट रॉन फॉक्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब क्षमता, स्पॉटेड मतलब ध्यान दिया या उस पर नज़र रखी। तो जो परक्यूशनिस्ट मतलब जो तबले बजाने वाले, तो जो तबला वादक रॉन फॉक्स ने क्या कहते हैं एवलिन की पोटेंशियल मतलब उसकी क्षमता को स्पॉट किया, उसको देखा। बाकी टीचर तो ने तो भाई उसको डिस्करेज कर दिया, लेकिन जो रॉन फॉक्स थे उन्होंने इसके क्षमता को पहचाना। ठीक है, यहाँ तक मतलब है। फिर चौथी लाइन देखते हैं, ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। ही बिगेन उसने प्रारंभ किया, किसने? रॉन फॉक्स ने प्रारंभ किया बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट। डिफरेंट मतलब से अलग, तो उन्होंने दो बड़े ड्रम लिए और दोनों ड्रमों को अलग अलग ट्यून मतलब अलग अलग ट्यून मतलब यहाँ मतलब अलग अलग सेट पे। जैसे आप देखते हो हर एक चीज़ को सेट करना पड़ता है ना, तब उसमें से आवाज़ आती है। तो हर तबले को पहले आप सेट करते हो, तो अगर आप तबला थोड़ा सा कहीं अगल बगल करो तो उसकी आवाज़ डिफरेंट हो जाती है। अगर उसको ठीक से सेट नहीं करोगे तो वही होता है ट्यूनिंग करना। तो दो बड़े बड़े उन्होंने तबले लिए और उसको अलग अलग ट्यून दिया, मतलब अलग अलग ट्यून में उसको लगाया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, वो कहते थे, मतलब जब वो सिखा रहे थे एवलिन को तो वो कहते थे कि भाई दोनों को अपने कानों से मत सुनो, क्योंकि तुम तो बहरे हो। एवलिन तो बहरी थी, तो वो जो एवलिन सिखा रहा था तो एवलिन से उन्होंने कहा डोंट लिसन, इसको सुनो मत, थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से इसको सुनने की कोशिश मत करो। यहाँ मतलब ये है, ही वुड से, वे कहते थे। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको समझने की, इसको मतलब सेंस करने की, इसे महसूस करने की कुछ अलग तरीके से प्रयास करो। फिर लिखा है सेज एवलिन, एवलिन कहती है सडनली आई रियलाइज, अचानक उसे ये महसूस होता है, ये एक तरीके से इसको फील होता है, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, वेस्ट मतलब कमर, ठीक है, कमर के ऊपर। तो लिखा है सडनली अचानक, आई रियलाइज मैं महसूस करती हूँ, आई कुड फील द हायर ड्रम मतलब जो दो बड़े ड्रम हैं। तो लिखा है आई कुड फील, मैं फील कर सकती हूँ, मैं महसूस कर सकती हूँ, द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, जो बड़ा ड्रम है वो मेरे कमर के ऊपर तक है, एंड द लोअर वन, और जो छोटा ड्रम है मतलब जो दो बड़े ड्रम रखते हैं तो उसमें से एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। तो एवलिन कह रही है कि जो बड़ा वाला था, बड़ा वाला ड्रम वो मेरे कमर के ऊपर था, वेस्ट मतलब कमर के ऊपर, एंड द लोअर वन, और जो छोटा वाला था मतलब, और जो दूसरा वाला था जो छोटा था, फ्रॉम द वेस्ट डाउन, वो कमर के नीचे था। तो उसको ये तो पता चल गया कि जो बड़ा वाला है वो एक जो है वो मेरे कमर के ऊपर है, दूसरा वाला कमर के नीचे। ये उसको अचानक फील हुआ जब वो वहाँ पर बैठ के बजाना स्टार्ट की। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने फिर से वो जो एक्सरसाइज जो तबला बजाने का था वो फिर से रिपीट किया, फिर से दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और जल्द ही जब वो बार बार प्रयास करने लगे क्या कहते हैं फोर्ब्स, तो जो एवलिन थी उसने डिस्कवर किया, उसने पाया, ठीक है नहीं। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और जल्दी एवलिन ने डिस्कवर किया, पाया, दैट कि शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, कि वो कुछ निश्चित मतलब जो तबला बजाने के जो नोट होते हैं, नोट मतलब देखो हर संगीत को बजाने का एक तरीका होता है कि ऐसे बजाओ, इस तरह ये वाला धुन निकलेगा, इस तरह ये वाला धुन निकलेगा, उसको ही बोलते हैं नोट। तो लिखा है शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, उसने ये फील किया कि वो कुछ जो कुछ निश्चित जो नोट है, कुछ जो निश्चित एक तरीके से बजाने का तरीका है, वो सेंस कर पा रही, महसूस कर पा रही कि भाई ऐसे करने पे ये ऐसे हो जा रहा है, ऐसे करने पे ऐसे हो जा रहा है, बॉडी इधर टच करने पे ऐसा हो जा रहा है। तो वो सेंस करती है, वो महसूस कर लेती है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, ठीक है। क्योंकि जब ऐसे बजा रही तो उसके यहाँ पर फील हो रहा है, यहाँ ऐसे बजा रही तो उसको यहाँ फील हो रहा है। ये वो धीरे धीरे वो क्या करती, डिस्कवर करती, पा लेती है, खोज लेती कि अच्छा ये वाला नोट बजाने पे मेरे, मान लो गेस करो कि उसके ये मान लो कि उसके पीठ पे हल्का सा
वो क्या कहते हैं सेंस आ रहा है, फिर ये दूसरा बजा रही है तो उसके पैर के नीचे उसको सेंस आ रहा है। तो इस तरह धीरे धीरे वो डिस्कवर कर लेती, खोज कर लेती है कि एक निश्चित जो अलग अलग नोट्स थे उसको वो अपने बॉडी के सेंस के हिसाब से समझ लेती है। यहाँ मतलब ये है, ठीक है। नहीं आया तो भी हिंदी जब पढ़ेंगे तो एकदम एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश वैसे करता हूँ कि इंग्लिश टू हिंदी वाला जो मैं समझा रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छे से आए, ठीक। अगर फिर भी नहीं आया तो फिर से प्रयास करते हैं एक बार फिर। लिखा है फॉप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। जो फॉप्स थे उन्होंने फिर से वही प्रयास, वही प्रैक्टिस, वही अभ्यास दोहराया। एंड सून, और जल्द ही एवलिन डिस्कवर्ड, जल्दी एवलिन ने डिस्कवर किया, खोज किया, दैट की शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, कि वो कुछ नोट्स को समझ सकती थी जो तबला बजाने में काम आता है। तो कुछ वो जो नोट्स थे उसको वो समझ सकती थी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। उसके जो अलग अलग पार्ट थे बॉडी के, सबके होते हैं, तो वो अलग अलग नोट्स को अलग अलग बॉडी पर वो सेंस कर पा रही थी, महसूस कर पा रही थी, ठीक है ना। फिर लिखा है लास्ट का, मतलब लास्ट के 2 लाइन बता रहा हूँ मैं। आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। फिर वो कहती है, क्या कहती है, आई हैड लर्नड, मैंने सीखा है, टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी, अपने दिमाग और अपने क्या कहते हैं बॉडी को खोलना, अर्थात कि कुछ भी सेंस आए तो तुरंत तो दिमाग में उसके चला जाता था, अच्छा इसका मतलब ये है, अगर मैं ये वाला तबला बजा रही हूँ या ऐसे तबला बजा रही हूँ तो मेरे यहाँ पर ज़्यादा मतलब फोर्स लग रहा है या यहाँ पर ज़्यादा दबाव लग रहा है, तो ये दिमाग में वो तुरंत नोट कर लेती थी। यहाँ मतलब ये है। लेकिन ओपन माइंड मतलब खुला दिमाग, अर्थात जो भी कुछ नया वो सीखती थी तुरंत अपने दिमाग में बैठा लेती थी। इसका मतलब यहाँ पर ये है। लिखा है आई हैव लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। जो वो आवाज़ हल्की हल्की आती थी उसके वाइब्रेशन से, कंपन से, वो तबले कंपन से जो उसके शरीर में या उसके हाथ में जो भी वाइब्रेशन, जो भी एक तरीके से बोल सकते हैं महसूस होता था उसको, वो अपने दिमाग में उसको वो नोट कर लेती थी। इसका मतलब ये है। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। शेयर मतलब होता है पक्का, और जो कुछ भी उसने और सीखा वो उसके पक्के क्या कहते हैं दृढ़ संकल्प का नतीजा था और उसके कठिन परिश्रम का, क्योंकि इसके लिए कई सारे कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं आपको। नॉर्मली जब आपके पास कान हो तो तब भी बहुत मुश्किल होता है। ये तो उसके पास, बेचारे के पास सुनने की शक्ति नहीं थी, तो वो सोचो कितनी बार प्रैक्टिस की होगी अलग अलग तबले के धुन को बजाने की, फिर उसको महसूस करने की, अच्छा इसको इस तरह बजाने पे मेरा हाथ ऐसा हो जा रहा है, या मेरे हाथ पे इस तरह का असर हो रहा है, मेरे पैर पे या मेरे कमर पे इस तरह का असर हो रहा है। तो इस तरीके से उसने कितना प्रयास किया होगा, सोचो। चलिए इसका हिंदी देख लेते हैं, हिंदी अनुवाद। लेकिन एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। वह सामान्य जीवन जीने तथा संगीत में अपनी रुचि को जारी रखने का निश्चय किए हुई थी। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते देखा और निश्चय किया कि मैं भी इसे बजाना चाहती हूँ। अधिकतर शिक्षकों ने उसे हतोत्साह, जो मैंने कहा ना कि उसको कह देना कि भाई तुम नहीं कर पाओगे ऐसे, किंतु तालवादक रॉन फॉर्ब्स ने उनकी संभावनाओं को देखा। उसने 2 बड़े ड्रम को अलग अलग स्वरों पर ट्यून करना प्रारंभ किया। ठीक, अपने कानों से मत सुनो, वह कहता था, इसे किसी और प्रकार से अनुभव करने का प्रयास करो। एवलिन कहती है, मतलब जब ये फॉर्ब्स बोलते हैं उसके बाद एवलिन कहती है, अचानक मैंने महसूस किया कि ऊंचे ड्रम ढोल कटी भाग के ऊपर अर्थात कमर के ऊपर से तथा नीचे वाला जो छोटा वाला जो तबला था वो कटी भाग के नीचे उसको अनुभूत कर सकती थी, मतलब उसको महसूस कर सकती थी कि जो बड़ा तबला था वो उसके कमर के ऊपर और जो छोटा तबला था वो कमर के नीचे, वो महसूस कर सकती थी। फॉर्ब्स ने अभ्यास को दोहराया और एवलिन ने शीघ्र ही पता लगा लिया कि मैं कुछ निश्चित स्वरों को शरीर के विभिन्न भागों से महसूस कर सकती हूँ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। मैंने अपना मस्तिष्क तथा शरीर ध्वनियों तथा कंपनियों के प्रति खुला रहना, संवेदनशील, मतलब वही कि भाई ये तबला बजाने पर अच्छा ऐसा महसूस हो रहा है, तो उसको वो तुरंत अपने दिमाग में नोट कर लेती थी, सीख लिया था। शेष पक्का इरादा तथा परिश्रम था, और भी जो वो करती थी वो उसका पक्का इरादा और परिश्रम था। तो तीसरा पैराग्राफ ये था, इरादा मतलब वही दृढ़ संकल्प जो मैंने आपको समझाया था। अब हम चलते हैं 4th पैराग्राफ पे, ठीक है ना। पहले इसका इंग्लिश समझेंगे फिर उसका हिंदी, ठीक। लिखा है 4th पैराग्राफ लिखा है, समझते हैं। शी नेवर लुक्ड बैक
फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। ऑनवर्ड मतलब होता है कि मतलब कि आगे, और लुक बैक मतलब पीछे देखा। शी नेवर लुक बैक, उसने कभी भी पीछे नहीं देखा या मुड़कर नहीं देखा। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, जब वो चीज़ सीख ली, उसने वो चीज़ प्राप्त कर ली कि अच्छा ये ध्वनि बजाने पे ऐसा होता है, वो ध्वनि बजाने पे ऐसा होता है, या इस तरीके तबला बजाने पे ये होता है, जो पिछला अभी हमने देखा। अगर जब उसने ये सब पूरी चीज़ें सीख ली, उसके बाद उसने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा, अर्थात वो और आगे बढ़ती गई। शी टूअर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यंग ऑर्केस्ट्रा। यंग मतलब कि युवा, ऑर्केस्ट्रा मतलब वही जो मैंने कहा, यहाँ 5-6 लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, और वहाँ पे अलग अलग, कोई तबला बजाता है, कोई गिटार बजाता है, कोई कुछ और बजाता है, तो उसको ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, ठीक है ना। तो वो ग्रुप उसने बनाया या बना, और वो लंदन गई। याद करिए पहला पैराग्राफ, जब वो स्टेशन के नीचे थी, काँप रही थी, 16 साल की थी। अब हम वहाँ पहुँच गए हैं, लिखा है ना, शी टूअर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यंग ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16। जब उसने लंदन में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में ऑर्केस्ट्रा के लिए वो गई, मतलब ऑर्केस्ट्रा बजाने के लिए वो गई, तब वो उस समय, बाय द टाइम मतलब उस समय, वह 16 साल की थी। शी वॉज 16 मतलब वह 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, और उस समय उसने निश्चय कर लिया कि जो संगीत है उसको अपना जीवन बनाएगी। पहले उसने बनाया कि भाई चलो संगीत के साथ चलेंगे, फिर जब वो सक्सेस हो गई इस संगीत में, तो उसने अपने जीवन को ही संगीत बना लिया, अर्थात संगीत, वो पूरा काम अपने संगीत के साथ ही करने लगी, यानी प्रोफेशन बना लिया। जैसे क्रिकेटर के पहले शुरू में क्रिकेट खेलता है, फिर बाद में क्रिकेटर बन जाता है ना। एक्टर पहले शुरू में थोड़ी थोड़ी एक्टिंग करता है स्कूल में, कॉलेज में, फिर वो एक्टर बन जाता है धीरे धीरे। ठीक वैसे भी जो एवलिन थी, वो 16 साल तक जब उसने संगीत में आगे बढ़ लिया, तो उसने निश्चय किया कि वो अपना जीवन म्यूज़िक में यानी संगीत में देगी। फिर तीसरा लाइन लिखा है, शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। उसने अपना प्रदर्शनी यानी अपना एक तरीके से प्रदर्शन दिया, किसमें, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जो एकेडमी थी जहाँ वो जा रही थी, वहाँ पर उसने ऑडिशन दिया, ठीक है। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और जो एकेडमी में कभी भी इंटरव्यू हुआ है या कभी भी ऑडिशन हुआ है, तो जितना नंबर मिला सब किसी को, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर इसको मिला, किसको, एवलिन को। वही लिखा है ना, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क, और उसने स्कोर किया मतलब उसने नंबर पाया, सबसे ज़्यादा नंबर उसने पाया इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा नंबर अभी तक मिला था, तो वो एवलिन को मिल गया, इतना अच्छा उसने किया। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। और जल्दी वो ऑर्केस्ट्रा से, मतलब पहले ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी, फिर धीरे धीरे वो अकेले, सोलो परफॉर्मेंस मतलब अकेले उसने प्रदर्शन देना स्टार्ट कर दिया, ठीक। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, जो वो एकेडमी में ज्वाइन हुई थी, वो 3 साल का कोर्स था। तो लिखा है एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, जब उसने 3 साल का अपना जो कोर्स था वो कंप्लीट कर लिया, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उस समय तक उसने जितने भी बड़े बड़े अवार्ड हुआ करते थे म्यूज़िक से रिलेटेड, तबला से रिलेटेड या म्यूज़िक बजाने से रिलेटेड, सब उसने कैप्चर अर्थात कब्जा लिया था, अर्थात चोरी नहीं किया था, यहाँ मतलब है वो जीत गई थी। तो इतना अच्छा वो संगीत बजाते थे कि वो नेक्स्ट 3 साल तक, जब वहाँ वो कोर्स कर रही थी, कहाँ पे, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जब वो कोर्स कर रही थी, तो उसने लगभग जितने भी बड़े बड़े अवार्ड थे म्यूज़िक के, सब वो जीत गई थी। अब हम चलते हैं, इसका हिंदी देखते हैं। लिखा है, उस बिंदु मतलब उस समय के आगे उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की, और जब वो 16 वर्ष की हुई, तब उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय कर लिया। जो अभी मैं बताया कि शुरू में उसने तो बस ऐसे ही अपना इंटरेस्ट के हिसाब से काम किया, फिर बाद में उसने अपना जीवन ही म्यूज़िक को दे दिया। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए ऑडिशन दिया तथा एकेडमी के इतिहास में सर्वाधिक अंकों में से एक प्राप्त किए, है ना। उसने धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा के कार्य से एकाकी प्रदर्शन यानी अकेले, पहले वो ग्रुप में करती थी 5-6 लोग के, फिर वो अकेले प्रदर्शन करने लगी, की ओर रुख किया। तो लिखा है, त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम था, 3 साल का जो कोर्स था के अंत तक, जब वो
3 साल का कोर्स ख़त्म होने वाला लगा, वह अधिकतर उच्च पुरस्कारों पर कब्जा जमा चुकी थी, अर्थात अधिकतर जो बड़े बड़े पुरस्कार थे वो जीत चुकी थी। अब हम चलते हैं 5वें पैराग्राफ में, ठीक है ना। हम छठे पैराग्राफ तक इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। लिखा है एंड फॉर ऑल एल्विन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और मतलब इसके बाद जब ये सब उसने कर लिया, ठीक है, और लिखा एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट, एवलिन ने कभी भी ये स्वीकारा नहीं एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, कि भाई मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, मैंने बहुत बड़ा जैसे एक नायक वाला काम कर दिया कि यार ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा उसने कभी भी ऐसा माना नहीं। वो और प्रगति करती गई। कई लोग होते हैं ना कि घमंड करने लगते हैं कि अरे वाह मैं 3 साल में पूरा लगभग पूरा पुरस्कार जीत गई, ऐसा उसने नहीं सोचा है। लिखा है एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, जो मैंने आपको समझाया वही मतलब है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड यू नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। ये उसका कथन है, एवलिन कथन है कि इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं, एंड नो वेयर आर यू गोइंग, और आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। मतलब आपका जो लक्ष्य है आप वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप ज़रूर वहाँ पहुँच जाएंगे, ऐसा एवलिन का कहना था। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और उसने मतलब जब वो कठिन परिश्रम करती गई अपने जीवन में तो वो अपना सबसे टॉप मतलब सबसे चोटी पर वो जाकर पहुंची। कौन? एवलिन। द वर्ल्ड मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परक्यूनिस्ट। देखो मल्टी क्यू जो है मतलब विभिन्न प्रकार के, अब परक्यूनिस्ट मतलब ताल बजाने वाले, तो तबला बजाने वाले विभिन्न प्रकार के तबला, अलग अलग प्रकार, छोटे बड़े, थोड़े बड़े, सबसे बड़े, फिर उसमें भी अलग अलग तरीके होते हैं, कोई धीरे बजाता है, कोई तेज बजाता है। तो ये जो एवलिन थी वो मल्टी परक्यूनिस्ट हो गई, मतलब हर प्रकार के तबले में उसने मास्टरी कर ली, यानी कि वो उसकी दक्षता मतलब होता है किसी चीज़ को एकदम वो सीख जाना कि हाँ ये मुझे एकदम बढ़िया से आता है, उसको बोलते हैं मास्टरी कर लेना या उसकी दक्षता कर लेना। तो जो एवलिन थी वो लिखा है ना कि वो जो कठिन परिश्रम लोग करते हैं और अपने लक्ष्य तक जाते हैं तो वो उसके चोटी तक चली गई है ना, एट द टॉप मतलब चोटी तक। द वर्ल्ड मोस्ट शॉर्ट आफ्टर, सबसे ज़्यादा मांग की जाने वाली, लोगों द्वारा मांग की जाने वाली वो मल्टी परक्यूनिस्ट बन गई विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, मतलब लगभग हजारों वाद्य यंत्र मतलब होते हैं कि म्यूज़िक वाले यंत्र, तो हजारों म्यूज़िक वाले जो म्यूज़िक देते हैं वो यंत्र पे इसकी मास्टरी बन गई, मतलब उसकी दक्षता उसने प्राप्त कर ली और इसी कारण उसको मल्टी परक्यूनिस्ट कहा गया, है ना। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल, और अपने व्यस्त यानी कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना मेरा जीवन बहुत व्यस्त हो गया है, बहुत बिजी हो गया है, तो वही लिखा है ना हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल। और इसका जो स्केड्यूल यानी कि जो उसका टाइम टेबल बन गया था, क्योंकि अलग अलग देश के लोग उसको बुलाते थे और मांग थी, अलग देश में लोग उसकी मांग थी, लोग बुलाते थे, संगीत करवाते थे, तो वही लिखा है कि एन हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल, मतलब कि वही है कि जो उसका इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो उसका टाइम टेबल था वो ज़्यादा बिजी हो गया इसी कारण। अब इसको हिंदी समझते हैं। लिखा है और इस सब के लिए एवलिन ने नायक तो उपलब्धि पर एक भी संकेत स्वीकार नहीं किया, यानी कि वही जो मैं समझा रहा था कि भाई मैंने कर लिया, मैं 3 साल में सबसे ज़्यादा अवार्ड जीत लिए, ये जो उसके अंदर घमंड था वो उसके अंदर नहीं आया। ठीक है, यदि आप परिश्रम करें तथा आपको ज्ञात हो कि आप कहाँ जा रहे हैं आप वहाँ निश्चित यानी कि अवश्य पहुँचेंगे, जो जैसा कि एवलिन ने कहा था वैसा हुआ। और करीब 1000 वाद्य यंत्र मतलब म्यूज़िक वाले यंत्र हैं जो हाथ से बजाए जा सकते हैं, तो या हाथ से या पैर से कहीं से बजाए जा सकते हैं, वैसे यंत्र की इसकी दक्षता यानी कि उसके कंट्रोलेंस इसने प्राप्त कर ली। किसने? एवलिन ने। और भाग दौड़ भरे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी कि व्यस्त भरे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाले दुनिया के सर्वाधिक वांछित ताल वादक की ठीक चोटी तक पहुंची, यानी कि इसे दुनिया के बड़े बड़े ताल वादक को अलग अलग जगह बुलाया जाता था, तो वैसे ही एवलिन जो थी वो भी दुनिया के अलग अलग वांछित ताल वादक की श्रेणी में आ गई और वो चोटी पहुंच गई और लोग उसे अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय दौरा इसका जो था वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया। समझ में आ गया इसका मतलब। अब चलते हैं हमारा जो आखिरी पैराग्राफ है इसमें चलते हैं।
ठीक है ना। क्या लिखा है, इट इज़ इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। तो जो लोग थे वो जो इसको सुनते थे, लिखा ना टू वॉच एवलिन फंक्शन, फंक्शन मतलब काम करना। तो जो एवलिन जो काम करती थी, मतलब वो जो गाना बजाती थी या जो म्यूज़िक बजाती थी, उसको देखकर जो लोग थे वो इंट्रीग्यूइंग, वो बड़े अजीब फील करते थे, बड़ा बड़ा ख़राब फील करते थे। ख़राब तो नहीं कह सकते, बड़ा ही मतलब अजीब फील करते थे। इंटरव्यू मतलब ये अजीब फील करना बोल सकते हैं। सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, तो लोग इस बात को देखकर बड़े हैरान होते थे, बड़े परेशान होते थे, बड़े हैरान होते थे कि जो एवलिन जो अपना काम कर रही है वो बड़े ही सो एफर्टलेसली, मतलब बड़े ही आराम से कर रही है, विदाउट हियरिंग, बिना सुने। तो लोग ये जब देखते थे कि एवलिन बिना सुने अपना जो काम है बड़े ही आराम से कर ले रही है, तो वो ये सब देख कर बड़ा उनको अजीब लगता था। बोलेंगे इट इज़ इंट्रीगिंग, उनको बड़ा अजीब लगता था, बड़ा ख़राब लगता था, है ना। ख़राब यहाँ मतलब नेगेटिव वे में नहीं है, मतलब थोड़ा अजीब लगता था लोगों को। फिर लिखा है इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। हमारे जो 2 घंटा, जो राइटर वो कह रहे हैं कि हमारे जो 2 घंटे का जो डिस्कशन था, बातचीत था, उसने उसने एक भी शब्द मिस नहीं किया, यानी कि एक भी शब्द उसने छोड़ा नहीं। उसने लिपसिंग, जो होठ से हम पढ़ते हैं ना, जो बहरे लोग होते हैं वो होठ से पढ़ते हैं, जैसा जैसा आप होठ हिलाते हो वैसे वैसे वो समझते हैं कि अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो। तो उसने अपने जो राइटर के द्वारा 2 घंटे की डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई, उसमें जो एवलिन थी उसने एक भी शब्द मिस नहीं किया, एक भी छोड़ा नहीं, एक भी शब्द। फिर लिखा है मैन विथ बुशी बियर्ड, मतलब वो आदमी जो घने, जिनके घने दाढ़ी हों, है ना, यानी जैसे बाबा लोग होते हैं ना, एकदम घने दाढ़ी होते हैं उनके। तो वही लिखा है मैन विथ बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, शी लाव्ड, उस वो हंसी और हंस कर क्या बोली कि मैन विथ बुशी ही बियर्ड, वो आदमी जो जिनकी जो दाढ़ी हो वो घनी हो, गिव मी ट्रबल, वो मुझे परेशानी देते हैं। क्यों देते हैं मैं आपको थोड़ा समझा दूं। क्योंकि देखो दाढ़ी ढेर सारी रहेगी तो जो होठ हैं वो छिप जाएंगे, थोड़े थोड़े छिप जाते हैं ना, थोड़े थोड़े। तो होठ जब छिप जाएंगे तो जो एवलिन है, अगर वो बंदा कुछ कहेगा तो उसको ठीक से वो पढ़ नहीं पाएगी। इसलिए एवलिन कह रही है कि हंसते हुए कह रही है कि जो आदमी जिनकी दाढ़ी हो वो मुझे ट्रबल देते हैं, मुझे परेशानी देते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस। ये सिर्फ लिप्स को देखना नहीं है, वो कहती है आगे, ये सिर्फ लिप्स को देखना नहीं, इट इज़ द होल फेस, ये पूरा चेहरा है, स्पेशली द आईज। देखो बहरे जो लोग होते हैं वो सिर्फ होठ नहीं पढ़ते हैं, वो फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब वो चेहरे का जो भाव है। जैसे आप गुस्से में हो तो आपका चेहरे का भाव अलग होगा, आपकी आंखें अलग होंगी, आंखों का भाव अलग होगा, है ना। फिर अगर आप खुश होगे तो आपकी आंखें ज़्यादा चमकेंगी, ज़्यादा ज़्यादा आपके गाल ज़्यादा क्या कहते हैं, खिलेंगे, है ना। तो सिर्फ होठ ही नहीं, पूरे गाल और पूरे आँख को देखना होता है। तो वही आगे कहती है कि सिर्फ होठ ही नहीं, पूरा चेहरा और स्पेशली आंखें वो देखती है। और इसलिए जब घने, जिसके दाढ़ियाँ ढेर सारी होंगी, दाढ़ी होंगी, तो वो ठीक से पहचान नहीं पाएगी कि बंदा क्या कह रहा है और उसका भाव क्या है, इसलिए ऐसा वो कहती है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ स्कॉटलिश लिल्ट, लिल्ट मतलब होता है कि उस भाषा में, उस तरीके से, लहजे में। स्कॉटिश मतलब वो स्कॉटलैंड की थी, इसलिए स्कॉटिश लिखा है। इसे हम इंडियन हैं तो हम इंडियन भाषा बोलते हैं, अर्थात हिंदी बोलते हैं, है ना। वैसे कई सारी भाषाएं हैं लेकिन नॉर्मली हम हिंदी बोलते हैं। ठीक वैसे ही लिखा है कि शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वो बड़े ही आराम से, फ्लॉलेसली मतलब बिना किसी दुविधा के, बिना किसी गलती के वो स्कॉटिश भाषा में बोलती है। ऐसा कैसा, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मुझे दाढ़ी वाले जो लोग हैं वो परेशानी देते हैं। ऐसा क्यों बोलती, क्योंकि सिर्फ होठ ही नहीं, वो मुझे उसका चेहरा और उसकी आंखें पढ़नी होती हैं, इसीलिए वो हंसकर ऐसा बोलती है कि जो दाढ़ी वाले लोग हैं वो उसको ट्रबल देते हैं, परेशानी देते हैं। ठीक लिखा है माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वो आगे कहती है कि जो उसकी स्पीच है, जो उसके बोलने का तरीका है वो क्लियर है, वो साफ है, क्योंकि आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि वो सुन सकती थी मतलब कि जब तक वो 11 साल की थी तब तक वो सुन सकती थी, है ना। जब 12 साल की तब ना उसे पता चला कि वो धीरे धीरे बहरी हो रही है, तो तब तक वो सुन सकती थी, समझ सकती थी, अच्छा इस शब्द को ऐसे बोलते हैं, इस शब्द को ऐसे बोलते हैं। इसलिए वो लिख रही है कि जो मेरी जो स्पीच है, जो मैं बोल रही हूँ, वो इसलिए क्लियर है क्योंकि
मैं 11 साल तक बहरी नहीं थी, इसका मतलब ये है। शी सेज, वो कहती है, वो राइटर से कहती है कि जब राइटर कंफ्यूज होता है कि भाई इतना आराम से कैसे वो स्कॉटिश भाषा बोल ले रही है, तो वो जवाब देती है कि भाई क्योंकि मैं 11 साल तक बहरी नहीं थी, इसलिए मैं बड़े आराम से ये क्या कहते हैं स्कॉटिश भाषा बोल ले रही हूँ। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। लेकिन इससे ये एक्सप्लेन नहीं होता है, ये पता नहीं चला हाउ शी मैनेज, कैसे उसने मैनेज किया, कैसे उसने व्यवस्थित किया टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़, ये कैसे उसने फ्रेंच सीखा। जब ये सब इंटरव्यू हुआ, जब वो डिस्कशन हुआ, तो उसमें जो एवलिन थी, जब उसने इससे बताया कि वो 11 साल की थी, 11 साल तक उसने मतलब उसको सुनाई देता था, इसलिए वो साफ साफ बोल पा रही है। इससे राइटर को ये पता नहीं चलता है, ये क्लियर नहीं होता है कि उसने कैसे फ्रेंच सीखा और कैसे उसने बेसिक जापानीज़, यानी कि जो सबसे क्या कहते हैं बेस वाला जापानीज़ भाषा होता है, जापान वाला भाषा होता है, वो कैसे उसने सीखा, ये राइटर को पता नहीं चलता है। ठीक है ना। अब इसका हिंदी देखते हैं। लिखा है, बिना सुने एवलिन को प्रयास के कार्य करते देख लोग उत्साहपूर्ण थे। उत्साहपूर्ण मतलब वही थोड़ा मतलब अजीब फील कर रहे थे, यहाँ उत्साहपूर्ण लिखा है, तो अजीब फील कर कर वो थोड़ा उत्साहित होते थे कि भाई ये कैसे हो रहा है, अच्छा तो है लेकिन ये कैसे कर रही है बिना सुने, इस तरीके का लोग भाव देते थे। हमारे 2 घंटे की विचार विमर्श यानी कि बातचीत में उसने एक एक शब्द को सुना। जबरीली दाढ़ी यानी घने दाढ़ी वाले व्यक्तियों से मुझे बड़ा कष्ट होता है। वह हंसी, केवल होठ देखना नहीं होता, पूरा चेहरा होता है, पूरा खासतौर से आँखें। वो कहती है कि वही कि जिसकी दाढ़ी बड़ी ज़्यादा होती है उन लोगों से मुझे तकलीफ़ होती है, क्योंकि सिर्फ मुझे होठ नहीं, मुझे चेहरा भी देखना होता है और ख़ासकर आँखें देखनी होती हैं। वह त्रुटिहीनता से स्कॉट लहजे में बोलती है, मतलब स्कॉटिश भाषा में बोलती है बड़े आराम से। तो मेरा बोलना इसलिए स्पष्ट है क्योंकि मैं तब तक सुन सकती थी जब मैं 11 साल की थी। वही आगे एल्विन कहती है, मैं इसलिए आराम से बोल पा रही हूँ, इतना साफ साफ बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं 11 साल तक सुन सकती थी। लेकिन इससे यह समझ नहीं आता कि उसने किस प्रकार फ्रांसीसी और प्राथमिक जापानी सीखी, है ना, कि किस प्रकार उसने फ्रांसी भाषा सीखी और किस प्रकार उसने प्राथमिक यानी कि जो सबसे बेसिक, जो सबसे क्या कहते हैं मजबूत, सबसे पुराना जो जापानीज भाषा है, उसने कैसे ये सीखा, ये पता नहीं चलता है राइटर को। अब हम नेक्स्ट पार्ट में 7वां पैराग्राफ देखेंगे। मुझे पता है कुछ पॉइंट में आपको चीज़ें कंफ्यूज कर रही होंगी, तो अगर वो चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उसमें मैं तब और सुधार करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है ना। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो वो बताएं, और अगर आपको लगा है कि ये समझने में आपको आसानी हुई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये समझ में आए चैप्टर, क्योंकि नया चैप्टर है क्लास 9 का, इसलिए। ठीक है ना। तो एट लास्ट फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ग्रामर के भी आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगी जो नया सिलेबस आया है उसके हिसाब से। ठीक है ना। तो अंत में आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।